नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन जो आया वो यूपीएससी की तरफ से आया है। हालांकि ये 10 दिन पहले आ चुका है, लेकिन इस पे वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर इसके बारे में किसी भी एजुकेटर ने बहुत ही डिटेल में नहीं बताया है। इस वैकेंसी के अंदर जितनी वैकेंसी आई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, उसमें से वैकेंसियों को निकाल निकाल के उसके बारे में अलग अलग से बताया गया है और कोई भी एजुकेटर्स ने ऐसा क्लियर नहीं किया है। और बच्चों में बहुत सारा डाउट है कि सर इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और इसके लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डाउट है। मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स की वीडियो देखी, तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि हमें भी इस पे वीडियो बनानी चाहिए और बहुत ही डिटेल में बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। जैसा कि परिणाम एकेडमी जानी जाती है कि बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करती है नोटिफिकेशंस का, जितने भी फॉर्म आते हैं, और आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको आप तक पहुंचाती है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और वीडियो देखने के बाद आपको तो बिल्कुल भी डाउट ना हो। तो यही उम्मीद करता हूं आपको कि आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद यूपीएससी का जो ये फॉर्म आया हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर या फिर ऑपरेशनल इसका, इसमें कोई भी आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 494 वैकेंसीज आई हैं, 494 वैकेंसीज आई हैं और लगभग लगभग 57-58 यहाँ पर कह सकते हैं विभाग हैं। 57-58 विभाग हैं यहाँ पर। तो 57 विभागों में लगभग लगभग 494 पदों पर यूपीएससी की यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और सॉरी, सबसे खास बात ये है कि इसमें केवल इंटरव्यू है, ऐसा इन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है। बस ये बोला है कि अगर पदों की संख्या, एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा होती है, पदों की एप्लीकेंट्स की संख्या अगर ज्यादा होती है, यानी कि फॉर्म अगर ज्यादा भरे जाते हैं, तो फिर वो एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। ऐसा मस्ट नहीं है, बट अभी जो क्राइटेरिया है वो केवल इंटरव्यू बेस्ड पे आपका पेपर होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली वैकेंसी है, मैं लगभग है तो वैसे 97 विभाग में, मैं सबका नहीं बताऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता, क्योंकि अगर ऐसे में बताऊं लगभग वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, तो इतना मैं नहीं बताऊंगा। तो पहली है, अगर हम देखें वैकेंसी, अगर बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी निकल के आ रही है यूआर की। किस पोस्ट के लिए? लीगल ऑफिसर। अगर आप देखेंगे तो लीगल ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी है। लीगल ऑफिसर की किस विभाग में है? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में यहाँ पर लीगल ऑफिसर की यहाँ पर 2 वैकेंसी निकल के आई है और किसकी है? यूआर में, जनरल कैटेगरी के लिए केवल यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे स्पीड में ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए। और अगर हम एज लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो 50 साल मैक्सिमम और मिनिमम 21 साल। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर 21 साल और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर 50 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री इन लॉ विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि मास्टर डिग्री आपसे लॉ तो मांगेगा, यानी कि एलएलएम आपसे मांगा गया है, ये तो चलिए ठीक है। उसके साथ साथ में आपको स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपके पास होना चाहिए। मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर ये नहीं है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना आपके पास चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोट दे दी गई है कि जो स्पेशलाइजेशन आपके पास है, कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉ एट एमफिल या फिर पीएचडी लेवल की स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी कि एलएलएम आपने किया, उसके साथ स्पेशलाइजेशन जो मांगा गया है इस फील्ड में वो पीएचडी लेवल का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। एक्सपीरियंस में यहां पर आपसे मांगा गया है 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन अ कोर्ट of law in India or the legal services of the government, teaching, conducting और गाइडिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप किसी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, चाहे वो कचहरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपने टीचिंग का काम किया हो 10 साल, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बात हो गई। देखिए, मैं वही वैकेंसी डिटेल आपको बताऊंगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था। मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट देखा, मैं वही वैकेंसी डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर 97 विभाग है, 57 विभाग है और 57 विभाग में पूरी अलग अलग यहाँ पर 494 वैकेंसी दे दी गई है। ठीक है, ड्यूटीज क्या है भाई? ड्यूटीज क्या है? अगर आपकी जॉब लगे, ड्यूटीज आपकी क्या होगी?
तो टू असिस्ट लीगल एंड टेरिटरीज डिवीजन ऑन लीगल एस्पेक्ट कंसर्निंग इंडियाज इंटरनेशनल टेरिटरीज लॉस ऑफ सीज रिवर्स ईटीसी। ठीक है, जो अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी जॉब है, आप सोचिए। द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की जॉब है, गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी कि गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है। आप केवल इंटरव्यू देके आप एक गेजेट ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है। मैंने एनालाइज किया कि ये जो पूरी भर्ती निकाली गई इसमें बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, आईएएस से भी बड़ी पोस्ट है इसमें। ठीक है, डीएम क्या इनके आगे कुछ नहीं है बता लो, क्योंकि आपको अभी लगेगा ऐसा। दूसरी जो पोस्ट अगर देखें तो 121 पोस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी विभाग में आई है। किसकी है? तो पोस्ट का नाम है ऑपरेशनल ऑफिसर इन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ऑपरेशनल ऑफिसर इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। भारतीय विमानपत्तन में यहाँ पर वैकेंसी है 121 वैकेंसी। यहाँ पर अगर हम देखें 121 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है भारतीय विमानपत्तन में। और अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर यूआर में 50, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी में 33, एससी में 18, एसटी में 8 और पीडब्ल्यूबीडी में 5 यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम देखें क्वालिफिकेशन हमसे क्या मांगा गया है, पे स्केल देखिए दोस्तों, 10th पे का मैट्रिक्स है, 7th पे कमीशन, तो सैलरी बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, सैलरी मुझे बात ही नहीं करनी, आप मतलब इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन आपके अलाउ करते हैं इसमें से किसी भी पोस्ट में 57 विभाग में से कहीं भी अगर आप एडजस्ट होते हैं तो आपकी सैलरी बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी पेपर करा रहा है और कंडक्ट करा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसमें पोस्ट भी उसी लेवल की होगी। ठीक है, तो 35 ईयर्स यहाँ पर यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 ईयर्स यहाँ पर ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स यहाँ पर एससी एसटी और 45 ईयर्स यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए। मेन हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल में या फिर मैकेनिकल में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर एरोनॉटिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सभी वैकेंसी, इसमें से कोई भी ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक आपके पास हो या फिर बीई हो, किन किन स्ट्रीम में, या तो आपके पास सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, कंप्यूटर में हो, इंफॉर्मेशन में हो, आईटी में, सॉरी एरोनॉटिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो। किसमें? मास्टर डिग्री इन साइंस इन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक एज अ सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज बोल दिया गया है, या तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो इन स्ट्रीम में, ठीक है, वो नहीं है आपके पास, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में, एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, या फिर बीएससी होना चाहिए जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका यहाँ पर मिल रही है और मोस्ट ऑफ द लोगों का होता ही है यहाँ पर इंजीनियरिंग। तो हमारे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भाई बहन हैं उनके लिए ये बहुत शानदार मौका, 121 पोस्ट कम नहीं होती है, बहुत ही शानदार है। ये पोस्ट में बहुत बच्चों को डाउट था, बहुत सारे बच्चों को डाउट था। अब यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस क्या बोला गया है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर अ डिग्री इन इंजीनियरिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर एमएससी और 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीएससी। अब ये बच्चों को बहुत सारा डाउट था इसमें, जबकि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत क्लियर लिखा है कि जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, यानी कि बीटेक सिविल में है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में है, ऐसी डिग्री है, तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जिनके पास एमएससी है, एमएससी फिजिक्स में, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस, और जिनके पास बीएससी है उनको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। किसमें? एयर ट्रैफिक कंट्रोल विथ एरोड्रोम कंट्रोल और अप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल रेटिंग इसमें, या फिर लाइसेंसिंग ऑफ एरोड्रोम्स और फ्लाइट क्रू और ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, या फिर मैनेजमेंट ऑफ एयर साइड ऑपरेशन ऑफ मेजर और इंटरनेशनल सिविल एयरपोर्ट, या फिर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विद कमर्शियल पायलट लाइसेंस, या फिर एयरक्राफ्ट फ्लाइट फ्लाइंग इन डिफेंस सर्विसेज, या फिर फ्लाइट ऑपरेशन, या फिर एरोडायनेमिक प्लानिंग। अब कंफ्यूजन क्यों था बच्चों को, वो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, आप तो समझ गए एक्सपीरियंस की सर
3 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का मांगा गया है, लेकिन किस चीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो फील्ड भी यहाँ पर दी है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर वो फील्ड दे दी कि आपको किस किस फील्ड में, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, मतलब इन जो यहाँ पर फील्ड दी है 6-7, इसी फील्ड में से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन था कि सर एक्सपीरियंस हम समझ गए कि 2 साल का डिग्री में, 3 साल का एमएससी में, 1 साल का उसमें, लेकिन किस चीज में, तो ये इनमें से एक कोई होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स आपका देखिए कहां पर रहेगा, न्यू दिल्ली विद ऑल इंडिया लाइबिलिटी में, कहीं भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, जॉब लगा सकते हैं। ठीक है, अगला जो यहां पर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल इन नेशनल टेस्ट हाउस। डिपार्टमेंट क्या है, कौन सा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, जिससे पहले मैं वैकेंसी निकली थी, शायद बिहार में निकली थी, तो उसमें केमिस्ट्री बहुत लोगों ने किया था, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम देखें तो 5, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, कुल मिलाकर यहाँ पर 12 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। और एलिजिबिलिटी क्या है, एज अगर देखें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के 30 ईयर्स, 33 ईयर्स यहाँ पर ओबीसी के लिए, 35 ईयर्स एससी एसटी के लिए। क्वालिफिकेशन पे मैं आता हूँ सीधा। देखिए मैं आपको बताया था ना कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, ये भी नहीं है तो केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में ये आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ये तो होगा ही, क्योंकि इससे पहले मैंने जब बिहार में कोई वैकेंसी निकली थी उसके लिए मैंने बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एन एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी। किसी केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एनालिटिकल आप होना चाहिए, कोई कंपनी में आप एज एनालिटिक्स आप काम कर चुके हैं 1 साल, उसका एक्सपीरियंस, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क और एनालिसिस ऑफ ओर्स, मिनरल्स, मेटल्स और ऑयल्स, फ्यूल्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पेंट पॉलीमर मटेरियल्स। देखिए केमिकल की फील्ड है तो मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, बट इन फील्ड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने किसी पेंट कंपनी में, किसी पॉलीमर में ऐसा आपने काम किया और वहां आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, कलकत्ता में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट मैं वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगली वैकेंसी है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक। एक वैकेंसी के यहाँ जनरल के लिए है, किसके लिए है, साइंटिफिक मैकेनिकल नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 ईयर्स है। मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स और इन प्रिसीजन मेजरमेंट्स, मेट्रोलॉजी इन अ रिकॉग्नाइज्ड लैबोरेटरी और इंस्टीट्यूट। यानी कि ये तो होना ही चाहिए, साथ साथ में ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है आपके पास तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, और इसके साथ साथ 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और डिजायरेबल देखिए हर पोस्ट में मैं इसको क्यों छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि डिजायरेबल में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस दिया जाता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया वो है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी आपके पास है, आपने कोई डिप्लोमा अलग से कर रखा है, आपने आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया तो आपने 5 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो ऐसे लोगों को डिजायरेबल या फिर प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक, इसलिए मैं इसको हर बार छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में रहेगा, जो पोस्ट है वो परमानेंट टाइप की है, ग्रुप ए की, सारी पोस्ट यहाँ पर ग्रुप ए की है, गैजेट ऑफिसर आप बनेंगे, बहुत बड़ी बात है। और पे लेवल यहाँ पर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे बताया जरूरत नहीं है, आपकी सैलरी 1 लाख से प्लस ही होगी, इसमें कोई कमी नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के सिविल इंजीनियरिंग में है, इसकी भी एक पोस्ट है, इसमें कुछ खास नहीं मैं आपको नहीं बताऊं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगा गया है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो इंपॉर्टेंट मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट था। जैसे एक ये वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन इन कॉलेज ऑफ मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग पुणे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पर जॉब है। आपको पता है कि आप जब प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आपका प्रमोशन होता है, तब जाके आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब मिल रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका प्रमोशन होगा तो डायरेक्ट आप प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो किसकी जॉब है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप प्रोफेसर बनेंगे। मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, एक ही पोस्ट खाली है। और क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगा गया है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास हो, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके साथ साथ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास, या फिर इसके बराबर कोई ऐसी जॉब, सॉरी वैकेंसी, क्या बोल रहा हूं मैं, एलिजिबिलिटी, सॉरी एलिजिबिलिटी, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सबसे मेन तो ये है। लेकिन डिग्री तो आपने ले ली, एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग, यानी कि 5 साल आप कहीं पढ़ा रहे हो पहले से ही, हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो पहले से कहीं गवर्नमेंट में, या फिर प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहे हो, तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने कोई रिसर्च की हो, या फिर इंडस्ट्री ऑफ विच 2 इयर्स पोस्ट डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल, या फिर आपने फिलोसफी की हो, क्योंकि यहाँ पर फिलोसफी मांगी है, एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपने पीएचडी की हो इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेड सिस्टम अगर है तो यहाँ पर ग्रेड सिस्टम अगर आपका 6.25 55% ये सब यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पर एक और है सिविल इंजीनियरिंग, जैसे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे आगे बढ़ रहा हूँ। वहां पर क्या था? पोस्ट ऑफ सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर इन नेवल हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत ही ऊंची पोस्ट है, बहुत ही ऊंचा ओहदा इसमें। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट, और एसटी कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। और पे लेवल यहाँ पर 7 है, और जो जनरल कैटेगरी के लिए एज रखी गई वो 30 इयर्स, और एसटी के लिए 35 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा गया है? यहाँ पर देखिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी में, या फिर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, यानी कि एमएससी मैथ्स, या फिर एमएससी ज्योग्राफी, या फिर एमएससी जियोफिजिक्स, या फिर एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएस सॉरी एमसीए जिसको बोलते हैं, एमसीए, यहाँ पर एमसीए होगा, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी। तो बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ये नहीं आपके पास तो आपने क्या किया हो, आपने ये एग्जाम पास किया, एक एग्जाम होता है आईबी 1B का, सब डिवीजन हाइड्रोग्राफ सर्विस का, वो आपने पास किया हो, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है तो एक्सपीरियंस आपसे मांगा ही जाएगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द नॉटिकल चार्ट कॉम्प्लिकेशन एंड डिजिटल कार्टोग्राफी। ये नेवल में, नेवी में चार्ट होता है जिसमें वो मैप देखते हैं पूरा, क्योंकि उसमें रास्ते तो होते नहीं है, सब चार्ट बना होता है। आप देखेंगे मूवीज में देखा होगा आपने, जब नेवी का वो शिप चलता है तो उसमें पूरा वो ऐसे मीटर टाइप होता है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, वो एक गवर्नमेंट बॉडी हो, या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। ऐसे नहीं आपने कहीं से भी ले लिया हो, ठीक है। और डिजायरेबल क्या है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इसमें अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो, फॉरेन लैंग्वेज आती है, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी यहाँ पर निकली है डेटा प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, तो उसके भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में आपसे मांगा गया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांगा गया है, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
आगे बढ़ता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट मैं केवल आपको वही बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आपको इतना समझ आए। 20 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। जूनियर रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी जूनियर रिसर्च ऑफिसर की भी है। क्वालिफिकेशन में देखें तो एमएससी मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपसे वैकेंसी मांगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का आपसे मांगा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं मैं। एक कहाँ गया, जूनियर रिसर्च हो गया, जिसमें बच्चों को एक और पोस्ट थी, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट था। रिसर्च एसोसिएट हो गया, ये भी हो गया आपका। कहाँ गया, जूनियर रिसर्च ऑफिसर ये भी हो गया। देखिए पूरा 150 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। ठीक है, तो 150 पेज में अगर मैं बताने अगर चलूंगा तो पूरा आपका टाइम चला जाएगा और आप भी इतना देखना नहीं चाहेंगे। देखिए सब जूनियर रिसर्च ऑफिसर की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग में है, लगभग लगभग सबकी सेम ही रिक्वायरमेंट मांगेंगे, तो मैं इसको नहीं बता रहा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आगे और बढ़ रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से वैकेंसी बता सकूँ मैं। जूनियर रिसर्चर की ये भी है, जूनियर रिसर्च हो गया, जूनियर रिसर्च हो गया। 150 पेज का उन्होंने निकाल दिया है तो उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। मैं ढूंढ रहा हूँ जिसमें एमबीबीएस मांगा गया है, एमडी मांगा गया है, तो मैं ऐसे वैकेंसी ढूंढ रहा हूँ जिसमें उसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट था। हाइड्रोग्राफिक और हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताई थी उसमें रिलेटेड यहाँ पर एक और वैकेंसी आ गई है, उसी विभाग में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। और उसके भी क्वालिफिकेशन देखिए, सिविल में आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग हो, इन सिविल में हो या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में हो या फिर मैथमेटिक्स ज्योग्राफी, वही सेम यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, और पोस्ट जो भी आपकी सारी एकदम परमानेंट की है। ठीक है, और गैजेट ऑफिसर की आपकी जॉब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अभी अभी तो 19 में हम पहुंचे, 57 विभाग में आपको ना 57 विभाग में निकली हुई है। ठीक है, और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए ये देखिए, लीगल एडवाइजर इन्फोर्समेंट, लीगल एडवाइजर की यहाँ पर वैकेंसी है, ये भी आप देख लीजिए। और इसमें लेवल 11 का है, 7th पे कमीशन से आपको सैलरी लगभग 1 लाख के ऊपर आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। डिग्री आपके पास लॉ की होनी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बार देखिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब एलएलबी हो या फिर एलएम हो, सब चलेगा आपका। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार डीलिंग विद क्रिमिनल लॉस और फिजिकल लॉस, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपने आपने क्रिमिनल लॉ में आपने एक्सपीरियंस लिया हो, फिर फिजिकल लॉ में आपने फिजिकल लॉ में आपने एक्सपीरियंस लिया हो, या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास, एलएलएम हो, या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है लॉ की तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और आपका मास्टर की डिग्री है आपके पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर होगा, इसका न्यू दिल्ली में होगा। देखिए अब असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पर एक और पोस्ट निकल के आई है, यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 17 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो हमारी राजकीय भाषाएं हैं, जो मान्य भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं शायद, उस विभाग में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई 17। तो देखिए विभाग कितने बड़े बड़े हैं और पद कितने बड़े बड़े हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जॉब आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यूपीएससी लेके आया है। और देखिए क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यानी कि आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, उसके साथ साथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी कि दोनों का उल्टा कर दिया है। या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आपके पास किसी भी फील्ड में आपके पास डिग्री हो मास्टर की, लेकिन इंग्लिश उसमें एज अ सब्जेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया हिंदी होना चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो
लेकिन आपके पास इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, सॉरी 3 इयर्स का, 3 साल का ऑफ यूजिंग और अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी वर्ड्स इन हिंदी और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा। ऐसे यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 3 साल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था ड्रग इंस्पेक्टर, मैं ये आपको बताना चाह रहा था, जो आपके नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा निकला है ड्रग इंस्पेक्टर की। 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस इन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 20 पदों पर ड्रग इंस्पेक्टर की यहाँ पर वैकेंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ड्रग इंस्पेक्टर की। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया आप ये देखिए। लेवल 8 का यहाँ पर पे मिलेगा, 7 पे कमीशन मिलेगा, 30 ईयर्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, 33 ईयर्स ओबीसी के लिए, 35 यहाँ पर एससी एसटी, 40 ईयर्स पीडब्ल्यूबीडी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट है। क्वालिफिकेशन में आपसे यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर स्ट्रीम नहीं दी है कोई, ठीक है, आगे देखिए, या फिर टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल या फिर केमिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, आप किसमें किसमें, केमिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर पॉलीमर में हो, या फिर कंप्यूटर साइंस में हो, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो। इतना सारा आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, सिविल का यहाँ पर नहीं दिया है, सिविल मुझे नहीं दिख रहा है, तो बाकी चीजें यहाँ पर दी थी। या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायो केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री भी दिया, यानी कि बीएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास है, देखिए कितना कम क्वालिफिकेशन है। मैं कह रहा हूँ 90% जो साइंस से होंगे लगभग उनके पास होगा बीएससी इन केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री। यहाँ पर देखिए बहुत इजी है। तो ये बच्चों को बहुत सारा डाउट था, और इसमें किसी भी तरह का आपसे देखिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है सॉरी, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। केवल आपसे या तो ये आपके पास हो, अगर ये नहीं है तो इनमें से कोई एक हो, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी हो, ये भी नहीं है तो फार्मास्यूटिकल साइंस में बैचलर हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री में बैचलर हो, या फिर केमिस्ट्री में बैचलर्स हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और किसी भी तरह का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। तो पूरे वैकेंसी में सबसे बेस्ट वैकेंसी ये है ड्रग इंस्पेक्टर की। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक और वैकेंसी आ गई, 18 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ठीक है, तो ये वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। कुल अगर हम देखें तो यहाँ पर 18 वैकेंसी है। और इसके बारे में अगर हम क्वालिफिकेशन देखें, एज देखिए लगभग सबका वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप देख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ बताने वाली चीजें हैं, अब यहाँ से आपको बताने चीज शुरू हो जाएंगी। लगभग 28 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन मैं आपको आज पूरी डिटेल कवर कर दूंगा कि कोई चीज आपको पूछना ना पड़े। अब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास भाई एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, कौन सी शेड्यूल में जिसको हम एमबीबीएस कहें, जो इनका मेडिकल का पूरा वो लॉ बना है, उसके हिसाब से एमबीबीएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन द कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी मेंशन्ड इन सेक्शन ए और सेक्शन बी इन शेड्यूल 6 और इक्विवेलेंट एज पर सीएचएस अमेंडमेंट रूल्स 2019। ये सब जो कर रहे हैं उनको पता होगा। ठीक है, मुझे खासकर नहीं पता है मेडिकल के बारे में। तो यहाँ पर इसमें से कोई एक या फिर इधर से कोई एक आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी कि जब आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर ली, एमबीबीएस के बाद क्या होता है, एमडी होता है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद आपने एमडी किया, उसके बाद आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने कोई एमबीबीएस किया और उसके बाद आपने डिप्लोमा लिया,
जो यहाँ डिप्लोमा दिया, क्योंकि डिप्लोमा बहुत सारी दिए ना, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ, या फिर डिप्लोमा इन ट्रॉपिकल मेडिकेयर, डिप्लोमा इन ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, यहाँ पर कुछ भी आपने लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये किया हो एमबीबीएस, उसके साथ साथ में इसमें से कोई एक चीज अगर आपने किया है, तो अगर आपने डिग्री ली है, एमडी किया है तो 3 साल, और अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी में बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर 5 साल का चाहिए कि 3 साल का चाहिए, डिप्लोमा चाहिए केवल, कि फिर एमबीबीएस चाहिए कि एमडी चाहिए। तो ये मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। यही सारे जो मैंने आपको अभी डाउट क्लियर किया है, आगे बहुत सारी वैकेंसी अभी इसी में है जिसमें ये सेम रिक्वायरमेंट मांगी गई है, ठीक है। मैं सारी नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक हिंट दे दिया हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास डिप्लोमा है पीजी में तो आपके 5 साल, और अगर आपके पास डिग्री है एमडी की पीजी की तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दो 3, आप समझ जाएंगे। और जो यहाँ पर इनकी नोट दी है, ये पढ़ना मत भूलिएगा, जो यहाँ पर नोट दी है, नोट 3, नोट 4, नोट 5, इसको पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि असली इसी में छिपा है। मैं क्यों बोल रहा हूं, और मैं अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो पे बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बताते ही रह जाऊंगा। इसमें ये दिया है कि आपके पास किस यूनिवर्सिटी से या फिर किस फील्ड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ पर बहुत ही डिटेल में इन्होंने दे दिया है, सारी वैकेंसीज में जितनी भी मेडिकल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं, आपको और दिखाता हूं, जैसे ये है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 एनेस्थियोलॉजी, सेम वही चीज है, सेम, बस डिपार्टमेंट चेंज हुआ, एनेस्थियोलॉजी, ठीक है। एनेस्थीसिया जो देते हैं आप जानते हो, इसमें एकदम बेहोश कर देते हैं, वही एमबीबीएस आपसे मांगा गया है, वही आपसे पीजी मांगा गया है, उसके साथ में डिप्लोमा, सेम चीजें, सारी चीजें, ठीक है, सेम, पूरा सेम है, बस फील्ड चेंज है, डिग्री चेंज है। आगे बढ़े, फिर से है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, वही सेम, डिपार्टमेंट चेंज बायोकेमिस्ट्री में। जब डिपार्टमेंट चेंज तो यहां पर डिग्री भी चेंज हो जाएगी। डिग्री यहां पर देखिए दिया हुआ है आपके पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमडी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी होना चाहिए, और किसमें, बायोकेमिस्ट्री में, एमडी बायोकेमिस्ट्री में हो, या फिर डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर बैचलर ऑफ मेडिसिन हो। बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमबीबीएस भी यहां पर हो गया है, बैचलर ऑफ, यहां पर बता दूं आपको, कहां गया, हाँ, बैचलर ऑफ मेडिसिन, एमबीबीएस भी आपने किया तो भी चलेगा, ठीक है, एमडी किया है तो ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एमबीबीएस आपने किया तो भी चलेगा, फिर बैचलर ऑफ सर्जरी आपने, सॉरी, उसके साथ साथ, हाँ सॉरी, एक यहाँ पर ट्विस्ट है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी विथ मास्टर ऑफ साइंस मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बहुत लंबा दे दिया है, यानी कि आपके पास एमबीबीएस हो, उसके साथ साथ आपने एमबीबीएस, साथ साथ आपने बैचलर ऑफ सर्जरी विथ मास्टर ऑफ साइंस मेडिकल में, यानी कि बैचलर आपने एमबीबीएस किया, फिर बैचलर ऑफ साइंस, सॉरी सर्जरी आपने किया, उसके साथ साथ मास्टर ऑफ साइंस इसमें मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मास्टर ऑफ साइंस मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, उसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी आपके पास हो बायोकेमिस्ट्री में, या फिर मास्टर ऑफ साइंस मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में और उसके साथ साथ पीएचडी डिग्री हो आपके पास मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 3 साल का वही एक्सपीरियंस डिग्री में, और अगर आपका डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सारी चीजें लगभग सेम है, जितनी भी मेडिकल वाली चीजें हैं। देखिए ये भी एक वही बात है, ग्रेड 3 की जॉब है, जनरल मेडिसिन है, तो यहाँ पर भी आपसे वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, एमबीबीएस की डिग्री हो, साथ साथ में पीजी डिग्री आपके पास हो, फिर डिप्लोमा, ठीक है। 3 साल डिग्री के लिए, 5 साल डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ, एक ये भी वैकेंसी देखिए, ग्रेड 3 की जनरल सर्जरी की, जनरल सर्जरी, यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री आपके पास हो, पीजी की डिग्री हो, या फिर डिप्लोमा आपके पास हो, एमबीबीएस और प्लस पीजी, तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास डिप्लोमा किया तो 5 साल एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है। मैंने एक का बता दिया, लगभग सेम वही है, जहां डिग्री अलग होगी मैं आपको बता दूंगा तुरंत। ग्रेड 3 ऑर्थोपेडिक्स, सेम। आगे बढ़ता हूं, ग्रेड 3 ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी, ठीक है, सारी चीजें वही हैं, बस फील्ड चेंज हो रहा है, एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और डिप्लोमा है तो वही 5 साल का, और
डिग्री है तो 3 साल का, सब सेम है। ठीक है, जहां चेंज होगा वहां आपको बता दूंगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, बच्चों को बहुत सा बड़ा ग्रेड 3 की जॉब पेडियाट्रिक्स में सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, ग्रेड 3 रेडियो डायग्नोसिस में, ठीक है, जिसको हम रेडियोलॉजी भी बोलते हैं। आगे बढ़े और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर सारी मेडिकल की है और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी और आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, वही ग्रेड 3 में असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या चाहिए भाई? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई? कहाँ गया? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपने एमडी किया हो किसमें? बैक्टीरियोलॉजी में आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड से आपने बैक्टीरियोलॉजी में आपने किया हो, या फिर आपने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी में आपने एमडी किया हो। ठीक है, या फिर आपने बैचलर ऑफ मेडिसिन एमबीबीएस किया हो, उसके साथ साथ में बैचलर सर्जरी विद मास्टर ऑफ साइंस मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी में आपने किया हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर वैकेंसी सॉरी ऐसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपसे मांगेगी, लगभग लगभग सेम है जो मैंने आपको पीछे बताई, बस फील्ड चेंज है। वहां पर क्या था? पेडियाट्रिक्स था या फिर रेडियोलॉजी था, यहाँ पर क्या हो गया आपका? माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ठीक है, अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ से चल रही है, तो यहाँ पर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आगे भी आगे, बस फील्ड चेंज होगी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी, तो वहां पर क्या था? वहां पर दूसरा था, तो यहाँ पर पैथोलॉजी, तो आपको पैथोलॉजी में चाहिए होगा, सेम सब कुछ। अब यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी एमडी आपने किया हो पैथोलॉजी में, या फिर आपने पैथोलॉजी से नेशनल एनटीबी किया हो, या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आपने किया हो, पीएचडी सॉरी पीएचडी पैथोलॉजी से आपने हो, या फिर आप डॉक्टर ऑफ साइंस पीएचडी पैथोलॉजी। ठीक है, experience at least 3 year experience teaching experience as senior resident or tutor or demonstrator or registrar or assistant professor or lecturer in the concerned specialty of super specialty in recognized teaching institution after obtaining the first post graduate degree। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। आगे अब मैं सीधा अब आता हूं और आगे बढ़ता हूं मैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एक और है, सब हमारे काम का नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग यहाँ पर पोस्ट मांगेगी किसमें? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, लगभग लगभग सब चीज सेम है, जिसमें डाउट है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ सीधा। हम्म, हाँ, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो जॉब रहेगी, 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, सिटीजनशिप आप इंडिया के किसी भी कोने से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सारे वैकेंसीज में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो वो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। ठीक है, जिसमें इसमें डाउट था, जिसमें इसमें आपको समझ में नहीं आता, जिसमें आपको पूछने की जरूरत थी, वो चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, एज लिमिट सब सारी वैकेंसीज में अलग अलग है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए एग्जाम आप किस पैटर्न पे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मैं आपको बता दूं, बस वीडियो खत्म। ये यूपीएससी क्या बोल रही है कि द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड द मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू द बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। पहली बात। दूसरी बात ये पढ़िए आप, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बीइंग लार्ज, जब ज्यादा लोग फॉर्म को भर देंगे, जब एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कमीशन क्या करेगी? शॉर्टलिस्ट का एक तरीका अपनाएगी। कौन कौन सा तरीका अपनाएगी? जिसमें से इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू के लिए, यानी कि जब संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू को बुलाने के लिए। तो कौन कौन से तरीके से वो शॉर्टलिस्ट करेगा, वो यहाँ पर तरीका दिया है। सबसे पहला तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी,
उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कम वाले को छांट दिया जाएगा, या फिर जिसके पास हायर एजुकेशन है उसको ले लिया जाए, उसको बाकी छांट दिया जाएगा। ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया ना, जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जिसके पास डिग्री ज्यादा होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा होगी, तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, एफ वाला, बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट जनरली वेटेज इन द रेशियो ऑफ 75 to 25। ठीक है, ये फिक्स नहीं कि एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम फिक्स नहीं है, लेकिन जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये तरीके आयोग अपनाएगा बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने का। वो एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है, और जब एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो उसका जो क्राइटेरिया होगा वह 75-25, इसका मतलब 75% रिक्रूटमेंट टेस्ट से और 25% इंटरव्यू से वो मेरिट या कट ऑफ आपकी फाइनल बनाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी केवल बोला गया है कि केवल इंटरव्यू आपका होगा और किसी भी तरह का पेपर नहीं होगा। फीस आपसे केवल 25 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी गई है, और बाकी सबके लिए फ्री 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 फ्री, जो कि आयोग हमेशा करता है। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको पता है 24 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, और 12 जून को जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट रखी गई, यानी कि अभी से अगर हम देखें तो 6 दिन बचा हुआ है। वीडियो बनाने का पर्पस यही था, इतनी लंबी वीडियो हो गई लगभग 40 मिनट की, कि बहुत सारे बच्चों को डाउट था कई सारी वैकेंसीज में, तो हमने डिसाइड किया कि हमें भी इस पे वीडियो बनाना चाहिए, और बहुत ही डिटेल होना चाहिए। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको इतने डिटेल में वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो अब आपको किसी भी तरह का इस नोटिफिकेशन से आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 24 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 24 मतलब 24 मई से स्टार्ट हो चुकी है। आज जो डेट है वो 4 जून है, सॉरी, और 12 जून तक आखिरी फॉर्म भरने की डेट है, तो इसको आप अप्लाई कर दें अगर आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल होती है। लगभग 57 विभाग में वैकेंसी है, 494 मिलाकर टोटल कुल वैकेंसी निकली है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें एलिजिबल हो ही जाएंगे, फिट बैठ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिएगा। आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।